आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कलेक्टर मनीष सिंह व माइनिंग अधिकारी रेत मंडी व्यापारियों से चर्चा करने व अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में दौरा करने शनिवार को रेत मंडी पहुंचे। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि बिना रॉयल्टी देकर आने वाले रेत के वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए दूधिया में एक नाका लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष गत 6 जनवरी को दिए गए प्रस्तुतिकरण में रेत परिवहन का विषय भी शामिल था। रेत व्यापारियों को उचित स्थान देने पर सहमति बनी थी। इसी संदर्भ में व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए कलेक्टर श्री सिंह द्वारा आज कार्यवाही की जा रही है। नई रेत मंडी को लेकर ग्राम उमरिया दौरा करने पहुंचे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का आज अलग ही अंदाज नजर आया। दरअसल पिछले कई दिनों से नई रेत मंडी को लेकर इंदौर प्रशासन जगह की तलाश कर रहा था। ग्राम उमरिया में जगह तलाशने के बाद आज इंदौर कलेक्टर दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेत व्यापारियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी किया। इस दौरान एक माइनिंग अधिकारी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने उसे फोन भी लगाया। इस दौरान रेत मंडी एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष मोहन शर्मा एवं सचिव मनीष अजमेरा के साथ बड़ी संख्या में रेत मंडी व्यापारी उपस्थित थे। 2 संदर्भ थे यहाँ पर। एक तो यहाँ पास में उमरिया पहाड़ी है जिसपे कि अवैध खनन का शिकायतें मिलती रहती हैं, वो भी देखना था। और दूसरा विषय ये था कि रेत मंडी जो रेत ये इंदौर में बहुत समय से मांग चल रही है, तो रेत एसोसिएशन के मोहन शर्मा जी हैं, अजमेरा जी हैं मेरे साथ में, इनसे चर्चा हम लोग को चल रही थी और बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा ये। और इनके द्वारा ये जगह ये पहले सहमति दी गई थी नगर निगम को, तो इसका प्रॉपर विकास हो जाए, यहाँ पर ट्रकों का आने जाने का रास्ता प्रॉपर बन जाए, तो उस पर जितने भी ट्रक अभी शहर में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उससे ट्रैफिक के लिए भी कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक हैजार्ड भी होता है, उससे शहर को निजात मिलेगी। और प्लस जो रेत में व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे ही व्यापारी हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, इनको भी एक शासन की तरफ से सुविधा मिल सकेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी इंदौर पधारे थे, तो जो इंदौर का विकास मॉडल जो उनके सामने प्रस्तुत किया गया था सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, तो उसमें रेत मंडी का विषय भी था कि रेत मंडी एक बनाई जाएगी ताकि शहर के ट्रैफिक में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो भी ना हो, और रेत मंडी से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको भी एक सुविधा प्राप्त हो सके यहाँ पर। उसी क्रम में आज मौका देखा है, नगर निगम इसको डेवलप कर रहा है, इस ज़मीन को हम लोग नगर निगम को अलॉट कर रहे हैं और नगर निगम यहाँ यूज़र चार्जेस भी ले सकेगा इन लोगों से। इसमें सहमति दी है रेत एसोसिएशन ने, और धीरे धीरे रेत एसोसिएशन खुद भी इसमें कंट्रीब्यूशन करके नगर निगम की एजेंसी के माध्यम से जो भी अधोसंरचना बननी है धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। तो अभी एक ऐसी स्थिति में हम लोग ला देंगे तत्कालिक तौर पे कि यहाँ ट्रक खड़े हो सकें, और ग्रेजुअली हर 6 महीने साल भर में कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा। 3-4 साल में अच्छे रूप में डेवलप हो जाएगी पूरी। एक रोल मॉडल की तरह हम लोग बनाना चाहते हैं। किस प्रकार का ये बने कि यहाँ जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी रहे, उनके खाना खाने की व्यवस्था भी रहे, उनके नहाने की, शौच की, टॉयलेट्स वगैरह सब रहें, और उनको सुविधा रहे कि अगर ट्रक खड़ा करते हैं तो उनके रुकने के लिए वो सुविधा पूरी रहे। इसमें लाइट की व्यवस्था रहे, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था रहे। इस प्रकार से इसको विकसित करने की योजना है यहाँ पर। और इसमें डेफिनेटली इसमें जो फंड्स आएंगे वो रेत मंडी एसोसिएशन से ही धीरे धीरे लेकर के हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन करेंगे, या जन भागीदारी से अगर कोई और लोग सहयोग करना चाहेंगे तो उसमें कराएंगे इसको। नगर निगम प्रारंभिक तौर पे केवल इसमें एक बेसिक लेवलिंग का काम जो कर लेगी, ताकि इसमें ट्रक्स और सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, लाइट वाइट टेम्प्रेरी व्यवस्था कर देगी अभी, ताकि तत्कालिक तौर पर शुरू हो सके। इसके साथ साथ जुड़ा विषय ये भी था रेत मंडी व्यवसायियों को, जो यहाँ सब लोग अभी हैं आए, कि जो ट्रक्स आते हैं उसमें कई लोग वायलेशन करते हैं। जो हमने चर्चा की, जो मुझे समझ में आया है, 95% से अधिक लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं। कुछ 2-4% लोग जो इसमें बेईमानी का जिनकी सोच रहती है, वो ज़्यादा ओवरलोडिंग करके ट्रक को लाते हैं। ऐसे केसेस बहुत कम हैं जिसमें कि बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ आती हैं। बिना रॉयल्टी की जो भी गाड़ी आएगी उसको रास्ता करेंगे, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। जो ओवरलोडिंग 16 मीटर के अभी जो निर्णय हुआ है शासन स्तर पे, आप लोग मिले थे माइनिंग मिनिस्टर से, तो 16 क्यूबिक मीटर तक की इनकी चर्चा हुई है। 16 क्यूबिक मीटर में सभी सहमत हैं ये, और रॉयल्टी भी 16 क्यूबिक मीटर कट रही है, पर कई सारे ट्रक व्यवसायी 22 मीटर तक ला रहे हैं। तो उसमें माइनिंग को हमने बोला है कि उनके जो ट्रक का जो उन्होंने ओवरलोडिंग के लिए 22 मीटर कर लिया है उसको सबसे बात कर लें, और वो लोग उसको कम करके 16 मीटर पर ले आएँ। कलेक्टर महोदय ने एक दौरा किया, उसके अंदर जो रेत मंडी की जगह निर्धारित की गई थी उसका उन्होंने दौरा करके उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रेती मंडी की जल्दी से जल्दी स्थानांतरित कर रहे हैं।
दूसरा एक नाके का प्रोविज़न था, वो उन्होंने डबल चौकी के ऊपर वहाँ पर नाका का उन्होंने रख दिया है। नाके के का जो है डबल चौकी पे वहाँ पर नाका रहेगा और वो नाका सोमवार से शुरू हो जाएगा। उस नाके पर जिस गाड़ी की पर सील लग गई राल्टी पे, उसको कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी पर राल्टी पर सील नहीं लगी हुई है और वो गाड़ी यदि माइनिंग को अंदर मिल जाती है तो उसके वो गाड़ी राजसात होगी। इसलिए सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपनी अपनी जो बाड़ी की जो क्षमता है वो 16 मीटर के वाहन की बाड़ी करवा लें और राल्टी का 9 रुपये ही माल लेके आए और नाके से सील लगवा के। देखिए, हड़ताल के बाद में जो माननीय खनिज मंत्री से जो चर्चा हुई थी और जो रेत की मात्रा निर्धारित की थी, बहुत हद तक तो उस अनुरूप कार्य का मतलब व्यापार चल रहा है। कुछ एक गाड़ियों की शिकायतें आ रही थी कि कुछ गाड़ियां ओवरलोड आ रही है, कुछ बिना रॉयल्टी आ रही है। हम रेत एसोसिएशन के द्वारा माननीय मंत्री जी से भी मांग की थी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने इस संबंध में उन्हें अवगत कराया था कि एक नाके की व्यवस्था वो कर दें, जिससे अवैध रॉयल्टी या बिना कम रॉयल्टी या अवैध परिवहन को रोका जा सके और जो ईमानदारी से जो व्यापार करने वाले हमारे सम्मानीय व्यापारी हैं वो बेखौफ होकर और निश्चिंत होकर व्यापार कर सकें। माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा और पहल करते हुए आज उन्होंने रेत व्यापारियों से चर्चा करते हुए एक दौरा कार्यक्रम जमाया और उसमें जो नाके का जो पॉइंट हमारे द्वारा बताया गया था डबल चौकी के यहाँ पर सम्मानित हमारे एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी महोदय, इन सब के साथ में दौरा करके इस पार्ट को बताया गया और वो जगह फाइनल कर दी गई है और वहाँ पे आने वाले 2-4-8 दिनों में वहाँ पर नाके की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक जो आए दिन विभिन्न विभागों की चेकिंग थी, माननीय जिलाधीश महोदय ने निर्देश भी दिए हैं कि नाके पर ही चेकिंग होगी गाड़ियों की, उसके अलावा कहीं भी कोई भी पुलिस या कोई भी विभाग की माइनिंग की किसी की भी कोई चेकिंग नहीं होगी। रेत परिवहन करने वाले जो ड्राइवर वगैरह को भी आरोपी बना दिया जाता था, हाँ, उसको लेकर भी आपने आंदोलन किया था, उसको लेकर क्या कहना था? नहीं, उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा है और उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जो 379 की कार्रवाई है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो की नहीं है और अभी भी हमारा उसमें ऐसा नहीं है कि उन पर 379 की कार्रवाई की जाए। जहाँ तक अगर अंडरलोड हो जाता है और जो रॉयल्टी अनुरूप माल आता है तो स्वाभाविक है फिर 379 की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम? और साथ में रेत मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी माननीय कलेक्टर महोदय ने वहाँ की व्यवस्था को समझा और पूरा प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे और वहाँ की समस्याओं को भी समझते हुए संबंधित दिशा निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए।